वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जलसे का इख्तिताम हुआ है। बहुत प्यारे दोस्त इधर जलसे भी मुलाकात हो रही है और वो जलसे की बरक़ात बता रहे हैं या जो जलसे के अपने तासरात हैं वो बता रहे हैं। तो हमारे साथ एक हमारे यंग अहमदी हैं, एक उनके छोटे भाई हैं और साथ दादा बू है ना साथ, और ये दादा बू मिले हैं उनके। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे, पाकिस्तान किस जगह से? मैं जी फ़खरुल हक मेरा नाम है जी। तो मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ माशाल्लाह। और मैं उस महल्ले से बिलोंग करता हूँ, मल्ला कश्मीरी कहलाता है। और मल्ला हमारा गली हकीम सामुद्दीन कहलाती है। अच्छा। यहाँ पे हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आए। उस ज़माने में आए जब कि हजूर वहाँ एक कचहरी में कुछ देर उन्होंने जॉब किया उधर, और अच्छा। उस गली में ही वो रहते थे। और जो मस्जिद थी वो हज़रत मसीह मौऊद के साथ वाले घर में रहते थे। और हकीम सामुद्दीन साहब ने अपने घर का किता जो है ना वो मस्जिद के लिए दिया, और वो मस्जिद जो है ना हज़रत मसीह उसमें जाकर नमाज़ पढ़ा करते थे। और मज़े की बात यह है कि मस्जिद और हज़रत मसीह जिस कमरे में रहते थे वहाँ से वो सीढ़ियाँ थी वो ऊपर जाती थी, और जो मस्जिद का हिस्सा था और जो घर का हिस्सा था उसमें एक ब्रिज बना हुआ था। आजकल ब्रिज तो नहीं है, वो लोगों ने वो उसको डिमोलिश कर दिया है। तो वो एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज के रास्ते से हज़रत मसीह आते थे मस्जिद में, जो कि मस्जिद जो है ना हकीम सामुद्दीन कहलाती है, उसमें आके नमाज़ पढ़ के उसी रास्ते से ऊपर जाते थे। अच्छा। लेकिन ये है कि हज़रत मसीह जब कचहरी में जाते थे, कचहरी में जॉब करते थे, क्योंकि हज़रत साहब के जो वाले साहब थे उनको बहुत फ़िक्र थी इनकी कि कहीं ये बच्चा जो है हर वक्त मसीतड़ है, उनको मसीतड़ कहते थे, हर वक्त मसीत में बैठा रहता है। अच्छा। कहीं ये दुनियादारी से पीछे न रह जाए। तो उन्होंने इनको जो है ना हज़रत को वहाँ पर कचहरी में नौकर करवा दिया, जॉब दिलवा दी। फिर हजूर वहाँ पर मेरे 3 या 4 साल मुझे नहीं 4 साल रहे हैं उधर। अच्छा। माशाल्लाह, आप एक तारीखी मुकाम पे रहते रहे हैं। हाँ, वो सबसे जो बड़ी बात है वो जो मस्जिद बनी है उसके अपोजिट हमारा घर है। अच्छा माशाल्लाह। हमारा भाई घर जो अभी भी हमारा वहाँ पर भाई घर है, मेरा बड़ा भाई वहाँ पे रहता है, ज़फरुल हक उसका नाम है। तो एक तो ये बात थी। दूसरी ये, जब हमारे अमीर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, उस ज़माने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुझे वो डेट याद नहीं आ रही कि जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई थी, रेस लगाई थी एक सिख के साथ, और उसने चैलेंज दिया था कि कोई मसला है अगर तो मेरे साथ मुकाबला करे दौड़ में। तो वो फिर जब वो ज़माना आया, वो वक्त आया, तो फिर हमने भी क्योंकि मैं उस वक्त कायद था, अच्छा। किया। फिर हमने अमीर साहब के साथ मिलकर तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया, तो फिर हमने वो हाथ से दौड़ लगाई। ये दौड़ थी हमारी। अब जो है ना अल्लामा इकबाल चौक जो है जी। उससे पहले एक गंदी नाली कहलाती थी, जो कि अब कवर हो चुकी हुई है। अच्छा। वो जितना भी गंदा पानी होता था वो सारा जाता था, ये फसलें हमारी जो थी ना वो उनको सैराब करता था वो पानी। तो गंदा नाला जो है ना, गंदी नाली हाँ उस ज़माने में मौजूद थी। अच्छा, आपने उस सुन्नत पे एक किस्म का अमल किया तो फिर हम और वक्त वहाँ क्या से किया? दौड़ लगा के हम कैंट है उनका जगह है यहाँ पर। वो नहीं आता रसूल की किताबों में बटलर का जिक्र आता है। बटर हाँ, ये भी वो तारीख में आते हैं सर, ये बटर वगैरह। बटलर जो था वो भी बड़ा मजहबी किस्म का आदमी था। तो उस जगह तक हम जो है ना वहाँ गए, हमने वहाँ पर जो है ना वहाँ पर खोज भी लगाई कि बटलर इधर रहता था। बहरहाल उन्होंने कुछ तो अमर किया, कुछ हमारे साथ ना तो अमर किया, इस तरह जो है ना हम। लेकिन जलसे पे हम तो अक्सर सियालकोट से जाया करते थे उस ज़माने में, जब कि रेल का ज़माना हुआ करता था। तो हम रबुआ जाया करते थे उस वक्त भी। बड़ी नाराबाजी और बड़ा मज़ा आता था। बहुत ट्रेन में नारियल खाते जाते थे। अब इधर आए हैं, इधर मैं 2 साल से इधर क्याम किया हुआ है अपने बेटे सभी के घर में। अच्छा। मैं वहीं पे रहता हूँ। अच्छा। तो इल्ला माशाल्लाह बड़ा मजहबी घराना है। ये उसका बड़ा बेटा है, ये उसके छोटा बेटा है। तो ये जो है ना माशाल्लाह। हम इधर
जलसा अटेंड किया है, बड़ा मज़ा आया है, बड़ा रूहानी तौर के ऊपर हमें जो है ना उसका जो है ना फ़ायदा हुआ है। सही। क्योंकि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की हुई हैं जलसे जलसे वाले में वाले। आने वालों के लिए कि अल्लाह ताला उनको खैर से लाए, खैर से लेकर जाए। मैं अभी अपनी बहू को कह रहा था कि इतना कीचड़ होने के बावजूद ना मैं किसी तिफल को गिरते देखा है, ना किसी खादम को गिरते देखा है, ना किसी औरत को गिरते देखा है। देखो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। ये बहुत बड़ा। सच्चाई की एक अलामत है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। और उसके साथ ये भी, जब वो बारिश के चंद कतरे आते थे, एक दफ़ा कीचड़ होता था, मैं 10 मिनट के बाद बाहर निकलता, बिल्कुल खुश धूप निकल मैं आती आपको थी। ये बताऊं, जब पहला दिन था ना जुम्मे वाले दिन, जी जब हम वहाँ चल रहे थे ना, जी। आप यकीन करें कि जी पाँव में आओ, आप यकीन करें जब मैं चलता था तो मेरा पाँव उठता नहीं था, इतना मिट्टी जो ना वो थी कीचड़, ग्रिप करती थी हाँ। कि जूता उतर जाता था। अच्छा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ना कोई औरत गिरी है, किसी की शिकायत आई है, ना किसी तिफल की आई है, ना किसी खादम की आई है। ये मौजज़ा ही है अल्लाह ताला। बहुत बड़ा मौजा। उसके अलावा मैंने इस दफ़ा तो किसी गाड़ी को भी ना फंसे हुए नहीं देखा। नॉर्मल होता है कभी कभी ना, जो जैसा ये रश होता है। मैं ये कह रहा था, सोच रहा था एक दिन मैं अपने बहू से भी बात इस तरह की करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे अगर शहर में होता इस तरह का माप होता तो कई लोग अब तक मर भी चुके होते हैं। सही बात है। कई लोग नीचे आ चुके होते हैं, गाड़ियों के ये खाने में एक्सीडेंट, जी। कितनी लड़ाइयाँ होती, जी। कितने दंगे फसाद होते। यहाँ पर पता ही नहीं चलता, हर आदमी जो है उसको रोटी भी मिलती है, खाना मिलता है, अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, जिस तरह का चाहे वो खाना खा सकता है। अच्छा। इंग्लिश खाना चाहे, फ्रेंच खाना चाहे, अंग्रेजी खाना चाहे, देसी खाना चाहे, हर तरह का जमात जो है ना इंतज़ाम करती है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, मैं मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू वैसे लेता रहा हूँ। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे मैंने मेरी कोशिश थी, और मैं देख रहा था हर बंदे को जो बिन उठा रहे हैं जो है ना, उनसे पूछा है, सर आप मुझे बताएं कि नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं। कोई डॉक्टर, कोई वकील, जी, कोई सब लोग आए हुए अकाउंटेंट, और कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हाँ। और मैंने किचन में कोई काम पढ़ा रहे हैं। हाँ, किचन में काम करने वाले देखे हैं। जी। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्रोफेसर हैं गैस कॉलेज में ना, तो उनकी ड्यूटी जो है ना वो बर्तन धोने पे है। हाँ, तो ऐसे ही है। वो कई सालों से कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये खुदाई निज़ाम है, और खुदा ताला के इस निज़ाम में मुझे तो ऐसे जब दोस्त काम करते हैं, मुझे तो वो ज़माना याद आता है जो हज़रत अख्तर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनते थे ना, मुझे बिल्कुल वही याद आता है। भाईजान आप ये देखिए कि अहमदीद की कितनी सच्चाई है इसमें, कि इतने माँ को संभालना और खाना खिलाना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक सच्चाई की बात है जिसकी वजह से जो है ना ये सारा निज़ाम जो है ना अल्लाह ताला जो है चला रहा है। अगर ये निज़ाम में कोई कमी होती, कोई ऐसा मसला होता है जिस तरह के दोस्त कहते हैं, तो आज तक ये ख़त्म हो चुका होता, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता। इसमें लोगों को हज़ारों बुराइयाँ नज़र आती। अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि आप देखें, इतनी माप होने के बावजूद ना कोई लड़ाई है, ना किसी को गाली देता है, ना कोई दंगा फसाद करता है। हर कोई आदमी मुस्कुरा के मिल रहा है, सलाम कर रहा है। देखो खलीफा वक्त ने भी कहा है कि अपने खुतबा में कि आप जब भी मिलें किसी को खुश अखलाकी के साथ मिलें, सलाम करें, उसको जानता है कोई नहीं जानता। अभी मैं मेरा ख्याल है कोई 1000 दोस्तों को मैं मिल चुका हूँ, अच्छा, तकरीबन 1000 माशाल्लाह। दोस्तों को, समझ गया ना। तो आप यकीन करें कोई वाकफ़ है कोई नहीं वाकफ़, लेकिन सलाम दुआ और प्यार मोहब्बत उसी तरह पूछते हैं क्या हाल है, हम आप उनसे पूछते हैं आपका क्या हाल है। ऐसे ही लगता है कि जैसे बड़े फैमिली के मेंबर है। बड़े देर के पिछड़े हुए हैं हम लोग। सही बात। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मुझे भी यूरोप में तकरीबन 30 साल हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि जहाँ पे तुर्किश वगैरह की या किसी ख़ास जो लोगों को मैं नहीं टच करता या उसकी तरफ इशारा नहीं करता, किसी भी मैंने गैर मुल्कियों को नहीं देखा कि अगर 50 बंदे भी इकट्ठे हुए हैं ना तो उधर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, हाँ, कतरो गारत भी होने का खर्चा होता है, बिल्कुल। और एम्बुलेंस से भी आ जाती हैं। और इधर मैंने इतने बड़े जो गैदरिंग है, 40,000 42,000 हुजूर ने फरमाया है। हाँ, 40 से ऊपर बताया जी। अगर 41,000 है या 42,000 है या 40,000 है, इसमें मैंने कोई एम्बुलेंस की लाइन नहीं देखी, बल्कि सिर्फ एक मैंने देखा फर्स्ट एड के, वो जो इधर वो बग्गी चलती हैं, फर्स्ट एड की बग्गी देखी तो मुझे शक हुआ
इन बग्गी वालों से पूछता हूँ, ये भी कोई ना कोई डॉक्टर इंजीनियर होंगे, यकीन माने वो बग्गी वाले जो ड्राइवर थे उनसे मैंने पूछा, दूसरे से पूछा, मैंने कहा सर मुझे पता है आप खिदमत गलत कर रहे हैं, सिर्फ अपना ये बताएं नॉर्मल लाइफ में क्या है। पता चला एक भी डॉक्टर, दूसरा भी डॉक्टर और तीसरे जो भाई हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, तीनों ही डॉक्टर और क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट एड की जो बग्गी चला रहे हैं। ये मुझे इतना पता है कि इंग्लैंड में जो एग्जेक्टिव की जॉब होती है, जो जिसमें जो अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठना लोग पसंद करते हैं, उसके लिए पे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने नहीं सुना कि कोई डॉक्टर वगैरह जो किसी बग्गी में बैठना पसंद करे। बग्गी में तो कोई शायद गरीब आदमी या स्पोर्ट्समैन बैठते होंगे। चलता है इधर। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि इधर जो है ना वो बग्गी, डॉक्टर और जो इंजीनियर और वकील, मेरा एक दोस्त है वकील। मैं कह रहा हूँ जी वो कपड़े अपना कि वो गंद उठा रहे हैं उसके साथ डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्हाट्सएवर, लेकिन सारे लोग जो कोई महसूस नहीं करता। कोई महसूस नहीं मेरी करता। बहू का भाई है डॉक्टर जहीर, वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। तो उन्होंने वक़्फ़ किया हुआ है और वो भी जाते हैं माशाल्लाह, तो वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं। वो इधर जो क्या नाम है उनका? डॉक्टर जहीर। अच्छा, मैंने सोचा डॉक्टर रशीद, वो तो मेरे मामू है। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है। लई का में साहब ताहिर हैं। अच्छा। हमारे बहुत पुराने मरबी हैं, तो सही। आजकल क्योंकि ज़रा थोड़े से बीमार हैं वो आ नहीं सके, सही। तो उनके वो बेटे हैं, तो उनके दूसरे भी दो बेटे हैं माशाल्लाह, हाईली एजुकेटेड हैं, समझ गया ना। तो वो भी इसी तरह कोई ट्रैफिक की ड्यूटी दे रहा है, कोई खाने बांटने की ड्यूटी दे रहा है। मेरा बेटा बताते खुद वो देखसम ताहिर साहब का दामाद है। अच्छा, वो भी माशाल्लाह क्वालिफाइड है, MBA किया हुआ है उसने, तो वो भी खाना बरताने में लगा हुआ है। ये दो बेटे हैं उसके, आप इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वो इन्हें माशाल्लाह ये अवार्ड मिला है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अवार्ड है जो घर भरा पड़ा है इसके अवार्डों का। अच्छा, क्या करते हैं? नज़म पढ़ते हैं, तकरीर? ये हरफन मौला है। हरफन मौला है, हरफन मौला है माशाल्लाह। ये नज़म भी हिफ्ज़ कर रहा है और कुरान करीम भी हिफ्ज़ कर रहे हैं। कुरान हिफ्ज़ भी कर रहा है। अच्छा। और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आ रहा है माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में आजकल? एयर 7 में। और खेलते भी हैं कुछ? मैं थोड़ी सी क्या गेम वगैरह करते हैं, फुटबॉल? गेम्स? हाँ जी, PE में हमने बड़ी सी स्पोर्ट्स ही करते हैं, या फुटबॉल या रग्बी या माशाल्लाह। एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, और ये अवार्ड कहाँ से मिला है ये वाला? आज इस जलसा में एक रिव्यू ऑफ रिलीजन्स एग्जीबिशन थी और वो कुछ टेस्ट एक्सपीरियंस थी उस एग्जीबिशन में। मैंने ये है सुपर टेस्टर सर्टिफिकेट। इनफैक्ट 25% ऑफ द पॉपुलेशन वो सुपर टेस्टर है। वो इवन दो वो लिमिटेड ओल फैक्ट्री और विजुअल परसेप्शन है उसके लिमिटेड, वो स्टिल they know what they are tasting. अच्छा, माशाल्लाह। तो ये वो heightened taste abilities. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत इंग्लिश में बता दें, इंग्लिश में बता दें। और थी एग्जीबिशन जो मकसद तस्वीर फोटो लाइब्रेरी थी, वो फोटोज थी वो अहमदियत के हिस्ट्री में। There was an exhibition on मकसद तस्वीर as a photo library. Unfortunately, we could not take the photos of the photos. अच्छा। और Humanity First exhibition there was as well, and वो मैंने £1 डोनेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी सी फोटोज थी, वो टर्की की अर्थक्वेक थी और मसरूर हेल्थ सेंटर थी, वो एक प्रोटोटाइप थी। अच्छा। So there was a lot of things around the exhibitions. छोटा जी ने ये भी बड़ा तेज जी, ये भी फर्स्ट आਉਂਦਾ जी आपके क्लास आज। सही, मैं ना एक दूसरी बार फिर बना लेना।